आप सबको जय मसीह की। मैं ब्रदर मनीष एक बार फिर आप लोगों को स्वागत करता हूं। और आज सुबह जब मैं अपनी मॉर्निंग प्रेयर में था, तो जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं वचन को पढ़ रहा था, मैं निर्गमन की पुस्तक को पढ़ रहा था, तो खुदावंद ने मुझे एक रेवलेशन दिया और उसने मुझे एक नया वचन दिया ताकि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर सकूं। उसमें निर्गमन की पुस्तक में लिखा हुआ था, इस प्रकार लिखा हुआ था कि वहाँ पर जो मैं पुस्तक पढ़ रहा था कि जब इज़राइली लोग जो मिस्र के ग़ुलाम थे और राजा फ़िरौन के जो वो बंदिश में थे और वहाँ पर वो ग़ुलामी करते थे, उसके कामों को करते थे, वो ईंटें बनाते थे, कई तरह के काम करते थे, फसलों को उगाते, मतलब अलग अलग प्रकार के कामों को करते थे। और वो उन कामों को करते हुए भी उनको बहुत सा दुख वहाँ पर सहना पड़ता था, दुख तकलीफ़ें, यहाँ तक कि उनको मारा भी जाता था, उनके साथ कहीं गलत तरीके के काम किए जाते थे। तो बाइबल यहाँ पर बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह मतलब खुदावन यहोवा उसने जब अपने इज़राइलियों की चीख को सुना, उस चिल्लाहट को सुना, उस दुख को देखा, तो वो खुद नीचे उतर आया स्वर्ग से। और बाइबल में लिखा है उसने अपने एक धर्मी जन मूसा को चुना और मूसा से उसने कहा कि मूसा, मैंने अपने धर्मी जनों, अपने इज़राइलियों की चीख को सुना है और अब मैं खुद उतर आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं तुझे भेजूँ उन इज़राइलियों को आज़ाद कराने के लिए। अब यहाँ पर बाइबल में इस प्रकार से लिखा था कि जब मूसा उनके पास जाने के लिए परमेश्वर को उसने मना किया कि मैं एक ऐसी आवाज़ वाला हूँ, मतलब मैं एक हकला व्यक्ति हूँ और मैं किस प्रकार से जाऊँगा वहाँ पर, वो मेरा विश्वास नहीं करेंगे, तो मैं वहाँ पर किस प्रकार से जा सकता हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। तो परमेश्वर ने कहा कि तू एक आम इंसान नहीं, तुझे मैं भेजूँगा, अगर मैं जब तेरे साथ हूँ तो तू एक आम इंसान नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने उसको कुछ सामर्थ्य दी, कुछ ताकत दी, परमेश्वर ने उसको कुछ अपनी सामर्थ्य से भरा, तो बाइबल में लिखा है कि वो एक आम इंसान नहीं रहा, परमेश्वर ने उसे एक अभिषिक्त व्यक्ति ठहराया। और बाइबल बताती है कि जब वो मिस्रियों के पास गया तो उसने इज़राइल लोगों से बात की, वहाँ पर मतलब इज़राइलियों को वो बातें बताई कि परमेश्वर ने किस प्रकार तुम्हारी चिल्लाहट को सुना है, तुम्हारे रोने को, तुम्हारे चिल्लाने को सुना, और उसने मुझे भेजा है तुम्हें आज़ाद कराने के लिए। तो बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, जब उन लोगों ने उसका विश्वास किया, जब उसने कुछ चिन्ह चमत्कार दिखाए, कुछ बातें उन्हें यहोवा की बताई कि मैं तुम्हारे याकूब, इसहाक और अब्राहम का परमेश्वर का पिता हूँ, मतलब मैं याकूब, इसहाक और अब्राहम का पिता हूँ, उनका मैं खुदा हूँ और मैं तुम्हारा भी खुदा हूँ और उसी ने मुझे भी भेजा है। तो फिर उन्होंने विश्वास किया। जब वो राजा फ़िरौन के पास गया और उसने कहा कि मेरे लोगों को जाने दे, ये परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर ने इनके चिल्लाने को, इनके दुख को सुना और वो चाहता है कि ये लोग जाकर उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें, पहाड़ के ऊपर जाकर उसका धन्यवाद करें। तो राजा फ़िरौन ने मना किया। और बाइबल बताती है कि वहाँ पर उसने 10 बवाएँ वहाँ पर मूसा के द्वारा राजा फ़िरौन के मिस्र के ऊपर दिखाई, राजा फ़िरौन के ऊपर दिखाई, अन्य अन्य प्रकार की 10 विपत्तियाँ, 10 बीमारियाँ, 10 महामारियाँ। तो जब वो 10 महामारियाँ दिखाई, जब तो उसने इज़राइलियों को आज़ाद करने की ठान ली। उसने ठान ली कि मतलब मैं इज़राइलियों को जाने दूंगा। और बाइबल में इस प्रकार से आगे लिखा है, जब उसने आज्ञा दे दी कि मतलब तुम सब यहाँ से निकल जाओ, मेरे सामने से चले जाओ, और जब वो वहाँ से जा रहे थे तो बाइबल में लिखा है कि जब वो जंगल के बीच में पहुँचे, जब आगे लाल समुद्र था, तो इज़राइल का जो मिस्र का जो राजा है फ़िरौन, उसका मन फिर कठोर हो गया और वो पीछे से फिर से उनको बंदी बनाने के लिए उनका पीछा करते हुए पीछे से आ गया अपनी सेना को लेकर। और बाइबल इस प्रकार से बताती मेरे भाई और बहनों कि जब आगे लाल समुद्र था और पीछे फ़िरौन और उसकी सेना फिर दोबारा उनको बंदी बनाने के लिए उनको आ गई थी, तो जो इज़राइली थे वो मूसा से चिल्ला के कहने के लगे कि हे मूसा, तूने ये हमारे साथ में क्या कर दिया? क्या आगे अब लाल समुद्र है और पीछे फ़िरौन राजा है और उसकी सेना है, क्या अब हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम वहीं पर थे
इससे अच्छा तो हम यहाँ पर जंगल के अंदर मर जाएं या समुंदर के अंदर आगे डूब के मर जाएं, तो इससे अच्छा तो हम वहीं पर फ़िरौन की वहाँ पर गुलामी करके अच्छे थे। हम कम से कम वहाँ पर उसकी गुलामी तो कर रहे थे, हम कम से कम वहाँ पर उसकी सेवा तो कर रहे थे, और वहाँ पर गुलाम बन के रहे तो रहे थे, जिंदे तो थे। लेकिन मेरे अजीज़ों, बाइबल बताती है जब उन्होंने ये बात मूसा से बोली तो मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना करी, और परमेश्वर ने वहाँ पर बाइबल में एक बहुत ही बेहतरीन और एक बहुत ही अच्छा वर्ड लिखा हुआ है जो मेरे दिल को छू जाता है। वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि इनसे बोल दे कि डरो मत, खड़े रहो और उस खुदा के उस काम को देखो जो आज तुम अपनी खुली आंखों से देखोगे। और वहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है कि जिन इज़राइलियों को आज तुम देखते हो, आज के बाद तुम उसे कभी ना देखने पाओगे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझसे बात करी, उसने जो मुझसे बहुत ही बारीकी तक में वो मुझे ले गया, और मेरे दिल को जो बात छुई, जब परमेश्वर ने आज मुझे जब समझाई, तो वो मुझसे कहने लगा आत्मा में कि ये जो आज जो ज़िंदगी इंसान जी रहा है, जो आज संसारिक ज़िंदगी जो दुनिया जी रही है, आज मसीह के लोग हैं, वो आज भी दुख में है, तकलीफ़ों में है, परेशानियों में, कर्ज़े में है, बीमारी में है। उनके जीवन में जनरेशन कर्ज चल रहे हैं, उनके जीवन में जनरेशन दिक्कतें चल रही है, वो गरीबी में है, कर्ज़े के नीचे दबे हुए, नाना प्रकार की बीमारियों के नीचे है। एक बीमारी चंगी होती है, दूसरी फिर आ जाती है। नाना प्रकार के ऐसे रोग हैं, नाना प्रकार के दुख है, तकलीफ़ है, फैमिली में शांति नहीं है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो उस समय इज़राइली लोग कह रहे थे कि हे मूसा तू हमें यहाँ क्यों ले आया, इससे अच्छे तो हम यहाँ वहीं क्या थे, राजा फ़िरौन के क्या थे, बंदिश बने हुए थे, वहाँ पर उनकी गुलामी कर रहे थे, हम अच्छे थे। तो आज भी उसी प्रकार आप लोग जो खुदा के धर्मजन हो, उसकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते, उसकी वचनों के अनुसार नहीं चलते, खुदावन के धर्मजन आपको आ के सुसमाचार सुनाते हैं, वो आपको वचन सुनाते हैं, खुदावन से प्रार्थना करना सिखाते हैं आपको, वो खुदा की बातों को आपको सुनाते हैं, लेकिन आप लोगों के मन अभी भी वैसे ही हैं जैसे उस समय इज़राइलियों के थे। वो बार बार मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, विश्वास नहीं कर रहे थे, जबकि मूसा कैसे 10 बवाएँ वहाँ पर खुदावन की सामर्थ से दिखा के फ़िरौन के ऊपर और उन्हें आज़ाद करा के ले आए खुदावन की सामर्थ से। लेकिन आप आज भी उसी प्रकार के लोग, आप चाहते हो कि आप आज भी उसी प्रकार की विपत्तियों में, उस समय भी आप लोग वहाँ पर इज़राइली लोग जो थे वो गुलामी करते थे, वो चाहते थे कि हम लोग गुलामी बने रहें, दुहाई देते रहते, चिल्लाते रहते थे कि हाय ये कर्ज़ा, हाय ये बीमारी, हाय मतलब ये दिक्कतें, ये परेशानियां, हम काम भी करते और फ़िरौन राजा में दुख भी देता है, तकलीफ़ भी देता है। और आज भी आप उसी प्रकार के लोग हैं। आप लोग कहने के लिए तो मसीह के हैं, लेकिन आप आज भी चिल्लाते रहते हो, हाय ये कर्ज़ा, हाय ये बीमारी, हाय ये दुख, हाय ये तकलीफ़, ये बीमारियाँ क्यों नहीं जा रही है, दुख तकलीफ़ें क्यों नहीं जा रही है, परेशानियाँ क्यों नहीं जा रही। मेरे भाइयों बहनों, अगर आप आज भी उसी कर्ज़े के नीचे दबे हुए, आप आज भी उसी बीमारी के नीचे, आप आज भी उसी तकलीफ़ों में, दुखों में हो, वो क्यों हो? क्योंकि आप परमेश्वर के उस अनुग्रह को नहीं मिले। परमेश्वर आपसे आज भी वही बात कह रहा है, आपको पता है, वो कह रहा है कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो और यहोवा के उस काम को देखो, उस काम को देखो। आज जिन बीमारियों को, उस समय उसने इज़राइलियों का नाम लिया, लेकिन आज वो आपकी बीमारियों का नाम ले रहा है कि जिन बीमारियों को, जिन कर्ज़े को, जिन दुख को, जिस तकलीफ़ को, जिस परेशानी को, जिस नशे की बीमारी को, जिस नशे की आदत को, जिन बुरी नतों को आज तुम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो, आज के बाद तुम उन्हें ना देखने पाओगे। चुपचाप होकर खड़े होकर यहोवा के उस भले कामों को देखो। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर वो आपकी ज़िंदगी में काम तब करेगा, लेकिन आप जब खुद वफादारी से, जिस प्रकार उस समय मूसा इज़राइलियों को सुसमाचार सुनाते रहे और वो वहाँ से लेकर आए उनकी अगुवाई करके, अगर आज भी आप मूसा की जगह कहीं खुदा के दास हैं, पास्टर हैं, पाकवान हैं, आप उनकी बातों को सुनो और सीरियस लो। उस समय वो यही कह रहा था, मूसा यही कह रहा था कि तुम लोग वफादारी से, ईमानदारी से, खुदा का भय मानते हुए उसके पीछे होके चलो और तुम अपने जीवन में बड़े उस कामों को देखोगे होते हुए। जहाँ खुदावन ने तुम्हें ले जाने की सामर्थ, उसने ले जाने का तुमसे वायदा किया कि मैं तुम्हें उस जगहों पर ले जाऊँगा
जहाँ दूध और शहद की मधु बहती है। और वो आज भी आपको वही बात कर रहा है कि मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य में लेके जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे, मेरे वचनों को मानोगे, मेरे दासों की बातों को मानोगे। जो तुम्हें वो बाइबल से सिखाते हैं उन वचनों को अगर आप सुनोगे, अमल करोगे, तो आपके जीवन में काम होने पाएंगे। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आपको चाहिए कि आप उन सुसमाचारों को सुनकर एक कानों से दूसरे कान से बाहर ना निकालो, उस पर अमल करो, उसके अनुसार चलो, और जो खुदावन आपके जीवन में काम करना चाहता है उस काम को होते हुए देखो। लेकिन वो काम आपकी ज़िंदगी में तब होंगे जब आप खुदावन की प्रेजेंस में होके चलेंगे, वफादारी से होके चलेंगे। आपके जीवन में दुख है, तकलीफ़ है, आप आड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे और विश्वास योग्यता में बने रहेंगे। तो वो कह रहा है कि अब डरो मत, खड़े रहो और उस उद्धार के कामों को देखो जो खुदावन आपके लिए करना चाहता है। वो आपकी बीमारियों को, आपके रोगों को, आपके कर्ज़ों को, आपके दुख को, आपकी तकलीफ़ों को धुआं बना के उड़ा देगा। मैं कह रहा हूँ धुआं बना के उड़ा देगा, यदि आप वफादारी के साथ उसके साथ होकर, एक मन होकर आप उसके साथ में होकर चलोगे। डैनियल के बारे में आपने पढ़ा होगा, राजा ने ये आज्ञा निकाल दी कि मुझे छोड़ और कोई अगर कोई सर को झुकाएगा, किसी और देवी देवता के सामने के सर को झुकाएगा, तो मैं उसे शेरों की मांझ में फेंक दूंगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि जब डैनियल 3 बार नित दिन 3 बार परमेश्वर के समीप आता था, वो 3 बार परमेश्वर के समीप आता रहा, उसको जब लोगों ने उसको पकड़ लिया उसको प्रार्थना करते हुए, तो वो डरा नहीं। उसने कहा, हे परमेश्वर, अब तो ही मेरा करता है, क्योंकि मैंने तेरी दुहाई दी है, मैं तेरे आगे झुकता हूँ। और वो ना डरा ना घबराया। और बाइबल में लिखा है जब उसे शेरों की मांझ में फेंक दिया गया, तो वो उसकी प्रार्थना करने के अनुसार वो परमेश्वर की नज़रों में निर्दोष था। और बाइबल में लिखा कि खुदावन ने अपने सामर्थ्य से उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया और वो शेर बैठे रहे वहीं पे, और दानियल फिर निकाले गए, फिर एक ऊंचे पद पर दिया गया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाइयों बहनों, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से होकर चल रहे हैं, आप उसकी आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं, तो वो खुदावन आपको निराश ना होने देगा। वो आपको ऊंचे लेवल पर लेकर जाएगा, वो आपकी उन परिस्थिति को दूर कर देगा। मेरा विश्वास है कि ये जो वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है आपके जीवन में काम करेगा, और आप वफादारी से परमेश्वर के साथ होकर चलेंगे, ताकि वो जो खुदावन आपको बस बड़ी ब्लेसिंग देना चाहता है वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। खुदावन के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। खुदावन आपको आशीष दे वचन के द्वारा। आमीन।